इस बात पर सिद्धार्थ जी आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जितना इस पूरे मामले पर आप लोग हल्ला मचाएंगे उतना ही दूसरी तरफ से भी हल्ला होगा। वो कह रहे हैं आप लोगों को अगर कुछ नहीं किया है तो डर क्या। मुझे लगता है कि आम जनता में भी यही एक सवाल है कि भाई अगर सीबीआई पूछती है तो आप लोग मोदी का नाम लेते हैं, और अगर क्वेश्चनिंग होती है तो आप लोग कहते हैं कि भाई गिरफ्तारी हो सकती है। अगर कुछ किया नहीं है तो डर कैसा, ये एक आम आदमी भी पूछता होगा आम आदमी पार्टी से। जी सुचारिता, बिल्कुल, इसीलिए ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर डर नहीं रही है। सीबीआई ने बुलाया है, मनीष जी जा रहे हैं। इसमें राजनीतिक बात, आपने जो पहले सवाल किया था उसका जवाब ये है कि भाजपा ये जानते हुए भी ये काम इसीलिए कर रही है क्योंकि इससे पहले भाजपा का पाला पड़ता था कांग्रेस से, जिसके साथ उसकी मिली कुश्ती थी। आज उसे पता है कि आम आदमी पार्टी के साथ मिली कुश्ती नहीं हो सकती है, इसीलिए आम आदमी पार्टी 2024 हो चुनाव, ये जिस तरह से देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल में 2 राज्यों में सरकार बना चुकी है, 4 राज्य में इसके एमएलए हैं और 20 राज्यों में इसके जनप्रतिनिधि हैं। भाजपा जानती है कि भारत में कांग्रेस के साथ जैसी उसकी मिली कुश्ती होती है वो भाजपा आम आदमी पार्टी के साथ नहीं कर सकती, इसीलिए उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए हर संभव प्रयास करती है। दूसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही कि शिक्षा मंत्री शराब मंत्रालय कैसे संभालते हैं। तो जब भारत में आदरणीय मोदी जी रफाल हवाई जहाज को धागा बनाने वाली रिलायंस को दे सकते हैं, तो भारत में एक मंत्री 2 डिपार्टमेंट क्यों नहीं संभाल सकता? आराम से संभाल सकता है, कोई ताज्जुब नहीं है, आराम से बैठिए। रफाल ऑफसेट का काम नहीं, पर वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि फिर सवाल आप पर ये उठेगा कि एक तरफ पाठशाला एक तरफ मधुशाला। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि सवाल इसीलिए कहा गया कि एक तरफ आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों ने ठेके खुलवा दिए। ये बात इसलिए बोली जाती है। खैर उस बहस में, वो बहस मुझे लगता है कई बार आप लोगों ने उसका सवाल जवाब भी दिया होगा, लेकिन मनीष सिसोदिया जब ये कहते हैं कि भाई देखिए अब मैंने तो स्कूल खुलवाए, तो लोग पूछते हैं कि जब सवाल एक्साइज पॉलिसी पे हो रहा है, दारू घोटाले पर हो रहा है, शराब घोटाले पर हो रहा है, तो पाठशालाओं का जिक्र क्यों, स्कूल्स का जिक्र क्यों? वो अलग मुद्दा है। अभी जो खबर मेरे पास आई कि अनुराग ठाकुर ने किस तरह से कहा कि ये पूरा एक मामला बन रहा है, एक और बड़ी खबर ये आ रही है, ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मामला ब्यूरोक्रेट का जो बयान दर्ज हुआ, ये मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम यानी कि मनीष सिसोदिया ने ही एक ब्यूरोक्रेट को ये पूरा लिफाफा थमाया और कहा गया कि सर्टेन इंस्ट्रक्शंस वर गिवन रिगार्डिंग द एक्साइज पॉलिसी टू द ब्यूरोक्रेट, यानी कि खास निर्देश दिए गए थे, इस अधिकारी को दिए गए थे, एक्साइज पॉलिसी में क्या क्या बदलाव करने हैं उसे लेकर दिए गए थे, और ये सारी डिटेल्स किस तरह से खुद डेप्यूटी सीएम यानी मनीष सिसोदिया ने इस अधिकारी को सौंपी थी। अब बड़ी बात यह है, मैं एक बार अवधेश जी के पास जाना चाहती हूँ कि अगर सरकारी अधिकारियों के ये बयान हैं अवधेश जी, जो ये बात कह रहे हैं कि एक्साइज पॉलिसी यानी शराब नीति को लेकर जो भी बदलाव हुए उसके लिए मनीष सिसोदिया ही सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी वो जिम्मेदार है, क्योंकि उनके इशारे पर किया गया, उनके इंस्ट्रक्शंस पर किया गया, तो क्या ये मनीष सिसोदिया के लिए खतरे की घंटी है? देखिए